सबसे पहले अवैध खनन घोटाला, उसके बाद गोमती रिवर फ्रंट मामले में अखिलेश यादव और उनसे जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, उसके बाद स्मारक घोटाले में बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरने की कोशिश, ईडी की कार्रवाई और छापेमारी, और अब जो दो पूंजी घोटाले हैं, रोज वैली और शारदा घोटाला, उस मामले को लेकर के टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नज़दीकियों के खिलाफ जिस तरह से घेराबंदी हुई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने पुराने मामलों में अभी कार्रवाई क्यों। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसमें सियासी दावपेच के आरोप लग रहे हैं, क्यों सरकार पे उंगली उठ रही है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल जो कार्रवाई का समय है, अब जो आम चुनाव में लगभग जो है 2 महीने का समय बचा हुआ है, और जिस तरह से जो अवैध खनन घोटाला है उत्तर प्रदेश का, वो 2012-13 का है। वो मामला हाई कोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके बाद वहाँ से आदेश हुआ और उस मामले में जो है सीबीआई ने जो है छापा मारा, और जो उस समय की वहाँ की डीएम थी बी चंद्रकला, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनसे पूछताछ हो रही है, और भी बहुत सारे जो पूर्व एमएलसी वगैरह है उनकी घेराबंदी हो रही है। इसके अलावा जस्ट उसके बाद जो गोमती रिवर फ्रंट मामला है बनाने का, जो गैमन ब्लैक लिस्टेड थी, उसको जिस तरह से अखिलेश यादव की सरकार ने फिर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया, उसको लेकर के ईडी ने कार्रवाई की। और उसी दौरान जो है जो मायावती के शासनकाल का मामला है स्मारक घोटाला, उसमें भी ईडी ने कार्रवाई की। तो और अब ये इन दोनों कंपनियों पूंजी स्कीम के जो घोटाला है उसको लेकर के कार्रवाई हो रही है। इसके बाद विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब क्यों कार्रवाई हो रही है। ये तो इतने पुराने मामले हैं, पहले भी कार्रवाई हो सकती थी। स्वाभाविक है कि जो इसमें सत्ताधारी दल है, बीजेपी एनडीए की सरकार है, उस पर उंगली उठेगी, और जो जांच एजेंसियां खासतौर से सीबीआई और ईडी, उसको लेकर के पहले से विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं कि ये जांच एजेंसी नहीं बल्कि बीजेपी की और सरकार की जांच एजेंसी है, और पार्टी बनकर के ये काम कर रही हैं। और ये तंज भी विपक्ष के नेता करते रहे हैं कि बीजेपी अकेले नहीं है, उसके साथ ईडी और सीबीआई है। तो ये सवाल उठ रहा है, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के या पूछताछ को लेकर के आसमान को सिर पे उठाया, और अभी तक वो मेट्रो चैनल पे धरने पे डटी हुई है, और जिस तरह से अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वगैरह वगैरह उनको समर्थन दे रहे हैं, अब फ़ोन कर रहे हैं उनको, वो उनका साथ आना लाजमी है। ये स्वाभाविक है, वो साथ आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनका ये सवाल ये है कि विपक्ष के नेताओं पे या विपक्ष पे अभी क्यों कार्रवाई की जा रही है। तो इसके एनालिसिस इस रूप में भी की जा रही है कि जहाँ तक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की बात है, वो गिरफ्तारी नहीं होने वाली है, सिर्फ उनके इर्द गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। और यदि इसी से हम जोड़े राहुल गांधी के जो बहनोई है रॉबर्ट वाड्रा का मामला, तो वो भी मामला जुड़ रहा है कि प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, वह महासचिव बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बन चुकी हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई हो रही। अभी उन्होंने पटियाला हाउस अदालत से जो है अग्रिम जमानत ली है, और ईडी को इसी महीने उन्हें 22 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। उन्हें उसमें उनको 1 हफ्ते की रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ भी 2-3 मामले चल रहे हैं जिसमें कि ईडी जाँच कर रही है। तो ये सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठना स्वाभाविक भी है कि अभी क्यों कार्रवाई की जा रही। क्या चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले विपक्ष को डेंट करने के लिए कार्रवाई की जा रही है? क्या इसके पीछे राजनीतिक मकसद है? यही विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो ये है दरअसल असली वजह। अदरवाइज यदि सामान्य तौर पे कार्रवाई ये होती तो शायद इतना हंगामा नहीं बरपता जितना कि कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर के। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।